Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. So I hope आप सभी की प्रिपरेशन HP सेट 2024 के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HP सेट के लिए इवोल्यूशन का। आज हमने टॉपिक जो है यूनिट जो है वो यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनको हमने प्रैक्टिस करा था। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाकर के आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर? तो ऐसे कौन सा पीरियड था जब जो है फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था? तो आपने जो एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इवोल्यूशन का, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा होगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, ठीक है, वो क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के जो इवेंट्स होते हैं उसकी इवोल्यूशन को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्मेशन होती है अर्थ की और जिसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसके एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं। तो उन सब चीज़ों को जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें कवर किया जाता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है इयॉन। सो इयॉन जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, और ये दो या दो से अधिक ईरा से मिलकर के बना होता है। ईरा सेकेंड नंबर पे ईरा आता है। ईरा जो होते हैं वो दो या दो से अधिक जो पीरियड होते हैं उससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। और पीरियड क्या होता है? पीरियड जो होता है, पीरियड इज द बेसिक यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। उसके बाद इपॉच आता है। ऑलराइट, सो हमारा क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है वो कौन से वो कब अपीयर हुए थे, ठीक है। तो वो जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, फर्स्ट कौन से पीरियड में वो अपीयर हुए थे? जो क्रिस्टेशियस पीरियड है वहां पे जो अर्ली फ्लावरिंग प्लांट है वो पहली बार देखे गए थे। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जैसे कि जुरासिक पीरियड में, ठीक है, डायनासोर जो थे अबंडेंट थे, ठीक है, अबंडेंट डाइवर्स थे, अबंडेंट थे। और जो एज ऑफ रेप्टाइल क्या होती है? एज ऑफ रेप्टाइल, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एज ऑफ रेप्टाइल जो होती है, जो मीसोजोइक ईरा है उसको हम एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं, और जो सीनोजोइक ईरा है उसको हम क्या कहते हैं? एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। और ऑलराइट, सो योर जो आपका सी ऑप्शन है क्रिस्टेशियस, दिस इज द राइट ऑप्शन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ अर्ली एनवायरमेंट वाज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डोनर। रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं, ठीक है। इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कुड हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंपलर मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइटनिंग एंड इंटेंसिव यूवी रेडिएशन, सो हु प्रपोज दिस हाइपोथेसिस? जो ये हाइपोथेसिस थी कि जो अर्ली एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था और वहाँ पे क्या होता था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे बने थे? वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी यूवी लाइट्स। तो ये एक हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज की गई थी, और जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये प्रपोज की गई थी जो ओपेरोन और हेल्डन है उनके द्वारा। ये फर्स्ट टाइम ये हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज की गई थी। बाद में जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि स्टैनली और जो मिलर और यूरे थे, ठीक है, इन लोगों ने इनकी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा था कि क्या ये जो हाइपोथेसिस इन्होंने दी हुई है, ठीक है, क्या वो सही है या गलत है। तो जो हाइपोथेसिस प्रपोज करी थी, ठीक है, वो ओपरॉन और हेल्डन ने करी थी, बट उसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो किसने किया था? जो मिलर और यूरे है, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया था। तो आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से जो मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था इस तरह से इन्होंने किया था। यहाँ पे इन्होंने चार चीजें ली थी, ठीक है, एक मीथेन लिया था, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन गैस। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स के बारे में भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इस तरह से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है प्रपोज किया था जिसमें इन्होंने देखा था कि जो जो अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड जो थे यहाँ पे सिंथेसाइज हुए थे, इन्होंने पूरा सेटअप किया था कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट हो सकता था, ठीक है। उस तरह से जो थे लास्ट में जो रिजल्ट है, इन्होंने कुछ अमीनो एसिड भी वहां पे देखे थे। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, ठीक है, इसको हम एपीजी सिस्टम भी कहते हैं ऑफ क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म? तो इनमें से कौन सा जो फैमिली है वो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है एंजियोस्पर्म की?
तो अकॉर्डिंग टू एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी, ठीक है, जो फर्स्ट फैमिली थी, जो भी मोस्ट प्रिमिटिव थे, उसको हम एम्बोरिलेल्स, ठीक है, ये जो फैमिली है इसको हम मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली, फर्स्ट फैमिली जो थी अकॉर्डिंग टू एपीजे सिस्टम के, अकॉर्डिंग टू एपीजे सिस्टम, जो एम्बोरिलेल्स है इसको हम मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मानते हैं, ठीक है। सो योर बी इज द राइट ऑप्शन। Your next question is fossil records of oldest algal group is in the form of, ठीक है, जो फॉसिल रिकॉर्ड था ओल्डेस्ट एल्गल ग्रुप का, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में था, किसको हम मानते हैं हमारा जो फॉसिल रिकॉर्ड है एल्गल ग्रुप का। फर्स्ट है स्ट्रेमेनोफाइल्स। जो स्ट्रेमेनोफाइल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम मतलब इनको हम हिट्रोकैंट्स भी कहते हैं, ठीक है, हिट्रोकैंट्स भी इनको कहा जाता है, और इनको ब्राउन एल्गा भी कहा जाता है, बट दीज आर नॉट द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ ओल्डेस्ट एल्गल ग्रुप, ठीक है। सो ये जो थे इनको हम एज अ प्रोटिस्ट भी देखते हैं, ठीक है, इनको प्रोटिस्ट भी हम मानते हैं। सेकेंड अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमेटोलिथ्स की, ठीक है, तो स्ट्रोमेटोलिथ्स थे, इनको ये लेयर्ड रॉक में हमें मिले थे, ठीक है, जो लेयर्ड रॉक है वहां पे हमें ये मिले थे, और ये जो है ये माइक्रोबियल रीफ, ठीक है, इनको हम माइक्रोबियल रीफ भी कहते हैं, माइक्रोबियल रीफ जो है, ठीक है, एंड इट इज क्रिएटेड बाय दिस साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट टाइम जो क्रिएट मतलब जिस वजह से ये क्रिएट हुए थे, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम इसका क्रिएटिव मानते हैं कि उससे ये जो है उसकी वजह से ये क्रिएट हुए थे। तो जो स्ट्रोमेटोलिथ्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द स्ट्रोमेटोलिथ्स, ठीक है, ये जो है ये स्ट्रोमेटोलिथ्स है, और इसको जो है, ठीक है, ये स्ट्रोमेटोलिथ्स है, और इसको जो है हम क्या मानते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ एल्गा, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट एल्गा। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, स्ट्रोमेटोलिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कमीशन नेशनल पार्क इन इंडिया। कौन सा जो है वो लार्जेस्ट कमीशन नेशनल पार्क है इंडिया में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, या फिर इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, ये एक जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इन नॉर्दर्न इंडिया में ये जो सेंचुरी है ये जिम नॉर्दर्न इंडिया में है, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो ये जो सेंचुरी है इसका जो एरिया है वो कितना है, इसका एरिया है 1013, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये फेमस है इसके जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स की, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो, अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है टाइगर की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बंदीपुर नेशनल पार्क, तो बंदीपुर जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये फॉरेस्ट रिजर्व है, दिस इज अ फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। और ये जो साउथ इंडिया है, जो साउथ इंडिया की स्टेट है, वहाँ जो कर्नाटका है वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कर्नाटका में, कर्नाटका में जो है ये प्रेजेंट है। और जो ये जो बंदीपुर नेशनल पार्क है ये इंडिया का सेकंड मोस्ट जो लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं कि जो टाइगर जो है, ठीक है, वो कहाँ पे देखे जाते हैं आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जो बंदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे से जो दूसरे नंबर पे ये टाइगर के पॉपुलेशन में देखा गया है, ठीक है। और जो इसका एरिया है, ठीक है, कितना है 912 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। और इसका जो एरिया है दिस इज 2390 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज द लार्जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है, ठीक है, ये जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है, छत्तीसगढ़ में जो है ये प्रेजेंट है। और इसका जो एरिया है दैट इज 1258 किलोमीटर स्क्वायर, राइट।
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लार्जेस्ट कमीशन नेशनल पार्क है इंडिया का वो कौन सा है? दिस इज गंगोत्री नेशनल पार्क। ऑलराइट, चलिए, your next question is the determination of branching pattern of the evolution is called, जो डिटर्मिनेशन है ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है, जो इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन है, ठीक है, उसको हम शो करते हैं ब्रांचिंग पैटर्न से, उसमें हम किसका यूज करते हैं? क्या हम फिनेटिक्स का यूज करते हैं, क्लैडिक्स का यूज करते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या मल्टीवेरिएंट मॉर्फोमेट्रिक्स का? सो जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो क्लैडिक्स में देखे जाते हैं। जो क्लैडिक्स होता है, ठीक है, उसमें हम इस तरह से ब्रांच शो करते हैं कि यहाँ से एवोल्यूशन हुआ है, फिर यहाँ से एक ब्रांच इधर गई, एक ब्रांच इधर गई, तो इसको हम जो ब्रांचिंग पैटर्न है एवोल्यूशन का उसको हम क्लैडिक्स से शो करते हैं। और जो फिनेटिक्स होता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फिनेटिक्स, इसको हम इसका सेम ही मतलब होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फिनेटिक्स को हम शो करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है दिस इज सेकंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम आइसोटाइप और सिन टाइप, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रोटाइप होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं या तो आइसोटाइप से या फिर सिन टाइप से। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप इज कॉल्ड आइसोटाइप, बिल्कुल सही बात है। जो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइसोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट इज द टोपोटाइप इज द नेम गिवन टू द स्पेसिमेन collected from the same locality which holotype was collected, बिल्कुल सही बात है। जो टोपोटाइप होता है, ठीक है, इज द नेम गिवन टू द स्पेसिमेन, जो हम कलेक्ट करते हैं सेम लोकेलिटी से, ठीक है, विच जो जिसका कि होलोटाइप हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटाइप इज अ स्पेसिमेन डिराइव्ड फ्रॉम एन ओरिजिनल कलेक्शन, नहीं, जो न्यूटाइप होता है वो एक नॉन ओरिजिनल कलेक्शन से जो है जो स्पेसिमेन डिराइव होता है उसको हम न्यूटाइप कहते हैं। तो डी इज नॉट द राइट आंसर, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following feature is used to support the endosymbiotic theory of the evolution of eukaryotic cell? So जो endosymbiotic theory है उसमें क्या है कि जब मतलब जब एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं था तो उसमें क्या हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इस तरह से जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको हम जो इसका ओरिजिन है हम इसको बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक ओरिजिन इसको हम मानते हैं, ठीक है। और तो इसमें ये देखा गया था कि क्या हुआ, जो यूकैरियोटिक सेल है उसने क्या किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है इसको इन्होंने इनगल्फ कर लिया, तो उस थ्योरी को हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। तो कौन सा जो है इसको सपोर्ट करता है? सिमिलरिटी, तो ये जो इसका सी ऑप्शन जो सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक विद यूकैरियोट, तो यही हम देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड होता है, इनमें जो अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है, या इनकी हम जो डीएनए की बात करते हैं, तो वो मैच करता है ज़्यादा बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। तो इसको जो हम मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो सिमिलर है प्रोकैरियोट से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जूलॉजिकल टाइम टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज इपोच। तो इपोच हम किसको कहते हैं? तो अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, इपोच इनमें से कौन सा है? तो जो ओलिगोसीन है, ठीक है, जो फर्स्ट है वो इपोच होता है। जो सीनोजोइक है वो एक ईरा है, सिलेरियन एक पीरियड है, और जुरासिक भी क्या है, एक पीरियड है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप द प्लांट्स यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। तो इसमें से जो एक आपका पॉपुलस होता है, ठीक है, जो पॉपुलस होता है इसको हम, जो पॉपुलर का प्लांट होता है इसको हम एज अ बायोफ्यूल यूज करते हैं। या फिर जो जतोफा होता है, ठीक है, जो ट्रोफो होता है इसको भी हम एज अ बायोफ्यूल, ठीक है, इस तरह से इसका जो फ्यूल है, ठीक है, एज अ बायोडीजल हम इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो पोंगेमिया, इसका भी एज अ बायोफ्यूल जो है वो यूज है। तो बी इज द राइट आंसर। So this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video, and subscribe to my channel, and also comment the video if you like. Alright, so this is all. Thank you so much all.